नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 10:22 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है, जो दिन में 11:06 तक है और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। वैधृत योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का तीसरा भाव। आज इस भाव से संबंधित कुछ सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले तो यह भाग्य भाव के सामने आता है और दूसरा यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत हद तक बता देता है कि व्यक्ति किस तरह के व्यक्तित्व का है, अर्थात कर्मठ है या आलसी है या परिस्थितियों को बैलेंस करना जानता है। सब कुछ बता देता है आपकी कुंडली का पराक्रम भाव। बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह पराक्रम भाव। तो दिव्य महाप्रयोग में पराक्रम भाव से संबंधित कुछ सूत्र समझेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में, तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि वक्री होकर के मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ग्रह स्थितियां यथावत हैं, योग और दुर्योग भी यथावत बने हुए हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पराक्रम भाव जन्म कुंडली का तीसरा भाव। निसंदेह ये छोटे भाई बहनों के विचार के लिए भी है, इस भाव को विचार किया जाता है और आयु का विचार भी इस भाव से होता है, लेकिन मुख्यतः इसे हम पराक्रम का भाव कहते हैं। और जब यह विश्व कर्म प्रधान है तो सीधी सी बात है कि जो पराक्रमी है, जो पुरुषार्थी है, वो कभी कष्ट में नहीं रह सकता है। पुरुषार्थ करके हो सकता है उसे तत्क्षण रिजल्ट न मिल रहा हो, प्रभाव उसका न दिख रहा हो, लेकिन पुरुषार्थी अगर पुरुषार्थी है तो वो कभी अपने जीवन काल में असफल तो नहीं ही होगा। सफलता देर से मिले ये हो सकता है, लेकिन वो कभी कष्ट और असफल जीवन नहीं जिएगा अगर व्यक्ति पुरुषार्थी है। कैसा है आपकी जन्म कुंडली का तीसरा भाव? अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापग्रह बैठे हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। पापग्रह अर्थात शनि का कुंडली के पराक्रम भाव में तीसरे भाव में होना, राहु का होना, मंगल कारक बन जाते हैं, मंगल का होना, सूर्य भी यहां जबरदस्त फल देते हैं। तो अगर ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसका मतलब है आप पराक्रमी होंगे और अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करेंगे। विशेषकर अगर कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठे हों तो मेरा अपना अनुभव है कि ऐसा व्यक्ति अगर ठान ले कि मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है, तो निसंदेह वो अपने जीवन काल में जो उसे चाहिए वो हासिल कर सकता है। पराक्रम भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो एक बात तो तय है कि जातक अपने जीवन काल में, यानी आप अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के बदौलत हर वो सुख हासिल कर सकते हैं जिसकी चाह व्यक्ति को होती है, वो आपको मिलेगा। और ये सब कुछ पुरुषार्थ के बदौलत। क्यों? क्योंकि पराक्रमपति अगर बली हुआ तो जातक पराक्रमी होगा। पराक्रम भाव में जहां पापग्रह अच्छा फल देते हैं, वहीं अगर पराक्रम भाव में शुभ ग्रह भी बैठे, जैसे देव गुरु बृहस्पति,
जैसे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जाकर के पराक्रम भाव में बैठे तो ये भी बहुत शुभ फल प्रदायक बनेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, और जातक चाहे जितना प्रयत्न करे, परिश्रम करे, उसका भाग्य उसके साथ आ जाएगा, और प्रयत्न वो थोड़ा करे लेकिन उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वहीं पराक्रम भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, जैसे पराक्रम भाव में पापक ग्रहों का बैठना और पराक्रम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। अगर पराक्रम भाव का मालिक जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो भी ये बहुत श्रेष्ठ है। पराक्रम भाव का मालिक जाकर के कुंडली के षष्ठम में भी बैठे तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, जातक अपने पराक्रम से शत्रुहंता बनता है। तो वहीं पराक्रम भाव का मालिक अगर अष्टम में भी हो तब भी ये विपरीत योग के समान फल देने वाला बनता है, और जातक की आयु इत्यादि बहुत श्रेष्ठ होती है। पराक्रम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो तब भी ये बहुत बढ़िया है, और दशम में बैठा हो तब तो कहना ही नहीं। पराक्रम का संबंध कर्म से दो भाव, दो अलग अलग लेकिन लगभग तथ्य एक ही, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो कुंडली का पराक्रम भाव जितना मजबूत हो उतना बढ़िया। अगर वो स्त्री की कुंडली हो सकती है, पुरुष की कुंडली, फर्क नहीं पड़ता। पराक्रम भाव बली है, पराक्रम पति बली हैं, पराक्रम भाव में पराक्रम भाव में पापक ग्रह बैठे हैं अथवा पराक्रम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। जातक अपने जीवन काल में अपने पराक्रम के बदौलत सब कुछ हासिल कर लेगा, सब कुछ हासिल कर लेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में चंद्रमा का यह गोचर मंगल के साथ युति बनाकर दिन बहुत बढ़िया है, और विशेषकर इसलिए क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा आज जबरदस्त रहने वाला है। ऊर्जा का संचार आपके अंदर जबरदस्त होगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने वाले हैं आप। कार्यस्थल पर हैं तो कोई महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल आपके ही हाथों सिद्ध होने वाला है, या यूं कहें कि किसी बड़ी योजना का आप हिस्सा बनेंगे। कड़ी मेहनत कराने वाला है आज का दिन, आपसे कराएगा, अच्छी परीक्षा आपकी लेगा, लेकिन सफलता भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। यानी दिन परीक्षा तो लेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, मेहनत आज होने वाला है, लेकिन सफलता के लिए भी तैयार रहिए। और दूसरों का भी कोई काम करना है, जाहिर सी बात है कार्यस्थल पर है तो ज्यादातर काम दूसरे के ही हैं, धैर्य के साथ करिएगा और सहयोगात्मक रवैया बना करके रहिएगा। सबके साथ धैर्य सहयोग बनाकर के चलना आज आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। प्रेम प्रसंग नया प्रारंभ हो सकता है। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो भी हो सकता है आपको प्रमोशन दे दिया जाए, और हो सकता है सैलरी में भी वृद्धि की सूचना आपको मिले। एक बात आज आपको बता देता हूं, बस आज उग्रता से जरा बच के रहिएगा। अगर घर पे रह करके काम कर रहे हैं और व्यापारी हैं तो उग्रता के कारण आज परेशानी हो सकती है, तो आपको अपनी उग्रता पर कंट्रोल रखना है। और कोई योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल निसंकोच बनाइए, नई योजना से आपको फायदा मिलेगा। एक बात और बता देता हूं, अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं और नौकरी में कोई परेशानी आ गई है तो अपनी परेशानियों का ठीकरा अपने घर वालों के ऊपर, या यूं कहें कि उसका गुस्सा अपने घर वालों पर बिल्कुल मत निकालिएगा, नहीं तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। समय बहुत बढ़िया चल रहा है, इस समय का आप लाभ उठाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य आज आपका बहुत बढ़िया है। और आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और बात अगर हम वृषभ की कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दसम भाव में गोचर कर रहे चंद्रमा मंगल के साथ संबंध बना करके आज आपको धैर्य रखने की शिक्षा दे रहे हैं। सोचे हुए जितने भी कार्य हैं पूर्ण हो जाएंगे। हालांकि गोचर कुंडली में इस समय कालसर्प की भी स्थिति बन रही है, तो हो सकता है कार्यों में बाधा उत्पन्न हो, लेकिन अगर आप कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी प्रकार के कानूनी दस्तावेज पर आज आपको अगर हस्ताक्षर करना है तो जरा समझ लीजिएगा, आप उसमें कहीं फंस न जाएं। जांच कर लेना जरूरी है। प्रेमी से बातचीत होना आपके लिए खुशी देने वाला होगा। वहीं अगर आपका बिजनेस पार्टनर आजकल उससे मतभेद चल रहा है तो आज समझौता बनाने का मन बनाइए और समझौता कर लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो किसी बड़े संकट से 2-4 होने की संभावना है। हालांकि ये संकट हल भी हो जाएगा, परंतु थोड़ी देर के लिए आपको कष्ट में डालेगा। जरा सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस तरह की किसी परिस्थिति का आपके घर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, और आज अपनी झुंझलाहट जीवन साथी पर मत निकालिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परीक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। कोई ऑनलाइन परीक्षा है तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और सेहत बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। सामान्य सिरदर्द अलग बात है, कोई बड़ा रोग नहीं। हनुमान बाहु का पाठ जरूर करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में मंगल के साथ बहुत बढ़िया होने वाला है। आज भाग्य आपके साथ है, आत्मविश्वास आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाला है। धन के क्षेत्र में अगर विचार करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ नया प्रयोग करने की सोच रहे हैं, ऐसा कोई प्रयोग दिमाग में आया है, जरूर करिए। और जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर है तो अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। और व्यापारी हैं तो साझेदारी में अगर आपका व्यापार है तो कदम फूक फूक करके रखिए। और अकेले है आपका व्यापार, बढ़िया है, इनकम की स्थिति बनी हुई है। वहीं घर पे रह करके काम करें तो दिन बढ़िया जा रहा है। हो सकता है आपके पद में वृद्धि हो, और राजनीतिज्ञ हैं तब भी आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। यानी कार्य क्षेत्र, व्यापारी, सब के लिए उन्नति भरा दिन है आज। हर प्रकार से आज आपको फायदा मिलने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कार्यस्थल पर है तो जोश में आकर के होश मत गवा दीजिएगा। और व्यापारी है तो जोश में आकर के पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुखद, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली कफजन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है, बस जरा ठंड से संबंधित चीजों से जरा बचिए, बाकी कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जी की आरती आज अवश्य करिएगा। हनुमान जी की आरती करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। और बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। चंद्रमा अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो आपको आज सावधान रहने की सलाह दे देता हूं। हालांकि चंद्रमा मंगल के साथ हैं, परंतु देखा जाए तो ये राहु से दृष्ट हैं, फलस्वरूप और कालसर्प की स्थिति गोचर में बनना। आज आपको अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर लोग आपको परेशान कर सकते हैं, षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। आपको आक्रामक होकर के जवाब नहीं देना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, सबके साथ तालमेल बिठा करके रखना चाहिए। विशेषकर किसी की चुगली करने से बचिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, और किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी करने से तो आज बिल्कुल ही बचिएगा। लोग आज आपसे हो सकता है नाराज हो जाएं। इस अवस्था में आपको बहुत शांत रहना होगा और ऐसा प्रयत्न करना होगा कि सबको साथ लेकर के चलें। बुद्धिमान वो होता है जो औरों के मन को भी भांप जाए। आप ऐसा ही आज करिए। आज अपने छठी इंद्रिय को इतना जागृत कर दीजिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है उसी के हिसाब से चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज प्राणायाम जरूर करिएगा। प्राणायाम करने से आपके मन को शांति मिलेगी। एक और बात, कार्यस्थल पर है तो कोशिश करते रहना है, अपने कोशिश में कोई कमी नहीं रहने देनी है। हो सकता है जितना बढ़िया आप चाहें कि आपका प्रदर्शन हो, उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं होगा, फिर भी कोशिश में कमी नहीं आने दीजिएगा। घर पे रह करके काम करें तो थोड़ी चिंता हो सकती है, किसी रिश्तेदार की मदद करना, या हो सकता है धन इत्यादि देना, या उधार आपने लिया हुआ हो तो देने की संभावना या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके चलते आज आपको चिंता या परेशानी हो। हालांकि अचानक धनागमन की भी सूचना बन रही है, और व्यापारी हैं तो व्यापार में आज फायदे की स्थिति बन रही है। व्यापारियों के लिए भाग्य अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। विवाह का प्रस्ताव कहीं भेजने वाले हैं तो आज मत भेजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए दिन शिक्षा प्रदायक है। कोई ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, सुखद परिणाम आने वाला है। दिन इस मामले में बेहद बढ़िया है। मेहनत से कहीं ज्यादा परिणाम अच्छा मिलने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेट से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो आज प्राणायाम करना आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। प्राणायाम करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सिंह की बात कर लेते हैं। गोचर का चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, मन भटकाव में रहेगा। संवेदनशीलता आम दिनों की अपेक्षा आज बढ़ जाएगी, और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, जरूरत से ज्यादा जवाब देना, यह आपको मुश्किल में डालेगा। तो कार्यस्थल पर हैं तो जरा उच्चाधिकारियों से बातचीत करते समय सोच समझ करके बात करिए। घोड़े के आगे और घोड़े के पीछे दोनों ही नहीं होना चाहिए, दोनों ही अवस्थाओं में मुश्किल हो जाती है। तो उच्चाधिकारियों से संभल कर बात करना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। बस आप बाकी समझ सकते हैं। परिस्थितियां हालांकि बाद में सब सामान्य हो जाएंगी, लेकिन आपको जरा धैर्य रखना होगा।
वहीं घर पे रह करके आप काम कर रहे हैं तो आज आपका मन काम में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में आप समय व्यतीत करेंगे। हो सकता है इंटरनेट से जुड़ी कुछ चीजों का या इंटरनेट पर बैठ करके कुछ चीजों का आप रिसर्च करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, मन हालांकि अपने काम में नहीं लगेगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार में बदलाव का मन बना रहे तो बस तैयारी करिए, नई योजना बनाइए, लेन देन के मामले में सावधान रहिए और किसी से अगर आज उधार लेने वाले हैं तो उधार मत लीजिए। व्यापारी हैं तो अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत। जीवन साथी से आज अनबन हो सकती है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन असंतुष्टि भरा है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कफजन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। और आज महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे चंद्रमा मंगल के साथ कार्यस्थल पर आपके लिए दिन अच्छा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। औरों के साथ बातचीत करने की कला, अधिकारियों को आप अपने वशीभूत कर लेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि आपका यह वशीकरण लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई चुगली करने वाला आपकी चुगली अवश्य कर देगा। एक बात आपको कहना चाहता हूं, कोई बात अगर कहनी है तो सीधा, साफ और बिना तोड़ मरोड़ के ही कहिएगा। आज पूरी तरह से व्यवहारिक बनकर के रहिएगा। कार्यस्थल पर विवाद की भी संभावना है, आपको बहुत सावधान रहना है और योजनाबद्ध ढंग से काम करना है। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप भी सब छोड़ करके उसके पीछे पड़ जाएं, मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारी हैं तो जरा सावधान रहिएगा, व्यापार में आज परेशानी आएगी। और कोई कागजी कार्य है तो आज तो बिल्कुल ही सावधान रहिएगा। व्यापार में सफलता से कहीं ज्यादा असफलता की संभावना है और परिवार के बीच आज मतभेद या घर का माहौल खराब हो जाए, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही। आपको जरा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अगर आज आपका जीवन साथी या घर का कोई सदस्य विवाद के मूड में है तो आप अपने मूड पर कंट्रोल रखिएगा। संबंध सबके साथ कैसे मधुर बनाएं, इस पर आपको काम करना है। न भी हो तब भी विवाद कम से कम न हो। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, प्रेमी से प्रेम और सम्मान मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन आसानी से सफलता दिलाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मानसिक अशांति से आज आपको गुजरना पड़ सकता है, तनाव की स्थिति रहेगी और यह सब स्थिति ऐसी हो तो थकान होना स्वाभाविक है, जरा सावधान रहिए। आज तुलसी जी के पौधे में थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होना बहुत बढ़िया है। कुछ विशेष कहना चाहता है आज का दिन। जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, इसे आपको गंभीरता से लेना होगा। आने वाले दिनों के लिए योजना आज बना लेनी होगी। आने वाले समय में क्या करना है इसके लिए गंभीर हो जाइए, सोचिए। बहुत जरूरत है योजनाबद्ध ढंग से काम करना। आसपास के लोग आज कार्यस्थल पर हैं तो आपकी तारीफ करेंगे। वही हो सकता है आज किसी पुराने दोस्त से आपकी बातचीत हो, इससे आपको काफी राहत मिलेगा। दोस्त से कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी, ये बातचीत आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। और वहीं घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो आज आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे, कहां से विशेष इनकम हो, इस पर विशेष आपका ध्यान रहेगा, विचार होगा। आज संतान से या संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए, जोखिम उठाना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और दांपत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए दिन बहुत अच्छा है। मन जरूर भटकाव में रहेगा लेकिन फिर भी पढ़ाई होगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करिए, मेहनत करने योग्य समय है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है। जरूरी चेकअप करवाते रहिएगा। श्वास संबंधी बीमारी की संभावना है, सावधान रहिए। आज हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया प्रातःकाल जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 8 दिखाई पड़ रहा है और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चतुर्थस्थ चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर राहु से दृष्ट। घर में, परिवार में उथल पुथल की स्थिति, मन में परेशानी, अचानक कोई गलत निर्णय आपसे हो सकता है, जरा सावधान रहिए। लोगों के साथ आज विनम्रतापूर्ण व्यवहार रखिए। सबके साथ मिलजुल करके आपको रहना होगा। अपने जीवन में अगर आपके कोई परेशानी है तो उसका हिस्सा लोगों को मत बनाइए, क्योंकि सबके जीवन में परेशानी है और सब अगर अपनी परेशानी आप पर डाले तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। अतः आपकी परेशानियों को आप अपने तक सीमित रखिए। और एक और बात, मूड न भी हो काम करने का तब भी काम में लग जाइए। साथ काम करने वाले बिल्कुल आपके सहयोगी जो हैं सहयोग करेंगे आपका। हालांकि किसी और के ऊपर निर्भर मत रहिएगा।
कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर पे हैं तो आप मनोरंजन से जुड़ा कोई कार्य करिए, बच्चों के साथ मनोरंजन का काम करिए, काम भी आपके बराबर चलते रहेंगे, कोई काम छूटने वाला नहीं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, व्यापार में आज परेशानी है, आमदनी से ज्यादा खर्च की स्थिति बन रही है। प्रशासन अथवा मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं और कार्यस्थल पर हैं तो जरा संभल करके रहिएगा। अपनी ओर से आपको हर तरफ से व्यवहार अपना संभल करके रखना होगा और किसी भी मामले में आक्रामक नहीं होना होगा। वहीं जो लोग घर पे हैं, जीवन साथी के साथ किसी भी मामले में आक्रामक न हो, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मन पढ़ाई में लगता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सेहत के मामले में पेट से संबंधित बीमारियां स्वाभाविक दिखाई पड़ रही हैं। बजरंग बाण का 3 बार पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमा का पराक्रम भाव से संबंध। आज आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा, तरह तरह की बातें आपके मन में चलती रहेगी। कुछ पुरानी बातों को याद करके आज आप चिंतित रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर हैं तो अगर किसी उच्चाधिकारी की बात से असहमति भी आपको होती है, जताने की कोशिश मत करिए। असहमति अपने मन में ही रखिए, क्योंकि अगर आप असहमत होंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। हो सकता है कई बार आप सही होते हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखकर और उसके हिसाब से निर्णय लेने वाला ही सही होता है। तो हो सकता पहले अपने विचारों को बारीकी से एक बार परख लीजिए कि क्या आप पूरी तरह से सही हैं, और फिर इसके बाद धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। कहीं कोई दिक्कत तब नहीं आएगी, तब आप सफल हो जाएंगे। अपने मन की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यही बात आपको फायदा दिलाएगी। जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन फायदेमंद है। यानी व्यापार में आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो आज फालतू का दिखावा मत करिएगा, इससे बचिए। जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन सब बाद में ठीक हो जाएगा। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला है। प्रेमी से आज बातचीत हो सकती है, यानी बहस रूपी बातचीत, विवाद हो सकता है। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, सेहत में परेशानी है, मानसिक अशांति। और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं विशेष सावधान रहिए। नहाने के जल में काला तिल डालकर उसी जल से स्नान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और मकर की अगर हम बात कर लें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य रहेगी। करियर में बदलाव करने पर आप विचार करेंगे। हो सकता है योजना बनाएंगे आप अपनी नौकरी को छोड़ने की। मैं सलाह देना चाहता हूं, ऐसी कोई गलती मत करिएगा। अगर नौकरी में से हटा ही दिया जाए तो बात ही अलग है, आपको प्रयत्न करना है, लेकिन नौकरी में है, नौकरी छोड़ने की गलती मत करिए। आने वाले दिनों के लिए योजना बनाइए, कैसे काम करना है, जल्दी अच्छे नतीजे मिलेंगे, लोग जल्दी आपका साथ देंगे। बस धैर्य बना करके रखना है। कार्यस्थल पर है तो वाणी का जरा सोच समझ करके इस्तेमाल करिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा। हो सकता है आप को कोई ऐसा भी बोल दे जो आपको ठीक न लगे, तब भी प्रत्युत्तर देने की जगह सह लेना ज्यादा बढ़िया होगा। दिन सामान्य बीत जाएगा। और व्यापारियों के लिए देखें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में निवेश आज बहुत ज्यादा मत करिएगा, और करना भी है तो बहुत सावधानी से, क्योंकि नुकसान होगा। बोलने से पहले बात को तोल लीजिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, तभी आज का दिन ठीक बीतेगा। जीवन साथी से अनबन होने वाली है। प्रेम संबंध में अगर तनाव चल रहा है तो वो दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत करने का दिन है। मेहनत अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन साथी की सेहत में परेशानी आएगी। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमा का संबंध आपकी राशि से और मंगल के साथ होना अपनी उत्तेजना, अपने क्रोध, अपने व्यग्रता, अपनी जल्दबाज प्रवृत्तियों पर आज जरा नियंत्रण रखिएगा। और कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ अपना व्यवहार संयमित रखिएगा। आज किसी अधिकारी से लंबी बातचीत हो सकती है और यह बातचीत आपके लिए फायदेमंद होगी। बस इतना ख्याल रखिएगा कि बोलते समय मीठे शब्दों का प्रयोग करिए, सोच समझ करके बोलिए। कई बार हम कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है और सत्य बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बोलना जरूरी है, लेकिन सत्य बोलते समय भी हम उसे ऐसे बोल सकते हैं जिससे सामने वाले का को बुरा न लगे, उसका ईगो हर्ट न हो। सोच समझ करके बोलिए। आय और व्यय के मामले में दिन सामान्य है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल अनुकूल है। बस जल्दबाजी में, अति उत्साह में कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदेह होगा। दांपत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन सुखमय बनाइए। और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो दिन ठीक ठाक है, बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और पिता की सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, पिता की सेहत में आज परेशानी आ सकती है।
जल में एक चुटकी रोली डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। चंद्रमा का संचरण आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है। चंद्रमा और मंगल युति बनाकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु से दृष्ट होकर के परेशानियां आएंगी। रोजमर्रा के जितने भी काम हैं सब में कोई ना कोई बाधा विघ्न उत्पन्न होते रहेगा। आज काम में बदलाव का मूड भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि मन आपका बड़ा सक्रिय रहेगा, परंतु इसका इस्तेमाल मत कर बैठिएगा। यानी नौकरी छोड़ने का मन कर जाए, ऐसी कोई गलती मत करिएगा। आपकी महत्वाकांक्षा आज अधूरी रह सकती है। कोई भी कार्य करना हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जो आपके शुभ चिंतक हैं उसकी राय अवश्य लीजिएगा। और नौकरी नहीं है आपकी तो आज अपने किसी दोस्त से बात करिए। दोस्त से बातचीत करके, या हो सकता है दोस्त से सहयोग लेकर के आपको कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त हो सकती है। उधार देना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सो किसी को पैसा उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिए। कार्यस्थल पर है तो निसंदेह कोई उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर आज कोई गैर कानूनी काम आपसे होने वाला है या हो सकता है तो जरा सावधान रहेगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। उधार कहीं पैसा दिया हुआ है तो लेने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए और जोश में आकर के होश नहीं गंवाना चाहिए। जीवन साथी के साथ व्यवहार जरा सोच समझ करके करिए। एकदम से कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। जीवन साथी पर क्रोध करना ये सब आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन के लिए खराब है और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि पुराने रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। सेहत के मामले में दिन ठीक है। घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख जाकर के आज जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।